देख मुझे कुछ याद नहीं है मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, बस इतना याद है कि वेक्टर करके एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर में कुछ बातें बताई थी, तो वो कुछ बातें तुम लोग मुझे याद दिला दो, चाहे कॉपी खोल के दिला दो याद या कॉपी बंद करके, दैट अप टू यू, क्योंकि मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, बीच में क्लासेस अभी हुई नहीं है तो आई कैन चार्ज यू कि अबे नहीं हुई है वो, लेकिन तुम लोग पढ़ के रखना चाहिए, अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए था कम से कम करेंट टॉपिक है। हाँ वेक्टर में क्या क्या बताया था। हाँ वेक्टर वाली लास्ट क्लास हमने रिकॉर्ड भी नहीं की थी, वेक्टर हमने वो डेफिनेशन फिजिक्स के लिए रखना, अभी काम नहीं आएगा, हमें वेक्टर की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बता। एक्स वाई जेड एक्सिस बना लिया, क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वाला होता है, आई कैप, दैट इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते क्या है, आई कैप अगर लिख रहे हो या जे कैप लिख रहे हो वाई एक्सिस के अलोंग, नहीं इसको बोलते हैं दे आर द यूनिट वेक्टर्स, पहला नाम होना चाहिए दे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आई को तुम वाई के साथ चिपका रहे हो, आई हमेशा किसके साथ चलेगा, एक्स के साथ, जे किसके साथ चलेगा, वाई के साथ, और के चलेगा, और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था, जैसे इस रूम के लेंथ ब्रेड्थ हाइट को अगर कंसीडर कर ले तो हाइट हमेशा लेंथ के साथ और लेंथ हमेशा ब्रेड्थ के साथ, और या ये कह लो कि तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फिर क्या किया था मैंने, एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, सपोज कर लो ये पॉइंट है तुम्हारा P, इसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर ए यूनिट, वाई एक्सिस के ऊपर बी यूनिट और जेड एक्सिस के ऊपर सी यूनिट कट कर रहा है। तो जब मैं इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करता हूँ और डायरेक्शन टुवर्ड्स पी कर देता हूँ, तो ये कहलाता है मेरा ओपी वेक्टर। और ये ओपी वेक्टर फॉर्म कैसे होता है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0, क्योंकि वो ओरिजिन है, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखते हैं, तो ये a माइनस जीरो साथ में चिपका दो आई कैप, फिर b माइनस जीरो जे कैप, और फिर c माइनस जीरो के कैप, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा तुम्हारा ओपी वेक्टर विच इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। उसके बाद मैंने इस वेक्टर से रिलेटेड दो तीन चीज़ें और बताई थी, जिसमें सबसे पहला था कि ए बी सी को कहते हैं, इसके तीन नाम मैंने बताए थे, बताओ देखें, एबीसी के तीन नाम मैंने बताए थे, बोलो एक एक करके बोलो। वाह, तू तो बोल, तूने पढ़ा तो फट। स्केलर कंपोनेंट, दूसरा नाम डायरेक्शन रेशियो, तीसरा नाम डायरेक्शन नंबर। कई बार तुमको वो क्या करेगा, दो एंड पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका सिर्फ स्केलर कंपोनेंट बताओ, तो स्केलर कंपोनेंट हमेशा क्या करोगे, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ में जो नंबर्स होते हैं उसको स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, उनके साथ तुमने आई जे के लगा के ओपी वेक्टर फॉर्म किया है, और जब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या देता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ये वेक्टर की लेंथ कितनी है, फ्रॉम ओरिजिन इसका डिस्टेंस कितना है, जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे ना, ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसी तरह से ये वेक्टर होता है। अच्छा, इतनी बातें बताने के बाद मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर से ए, तो इसको हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं एक ऐसे कैप डाल के, ए कैप। बताओ फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड अपॉन में नहीं होगा, पहले वेक्टर लिखेंगे उसके अपॉन में मैग्नीट्यूड, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर। और अगर उसने तुमको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था हमारा कि उसकी मैग्नीट्यूड अगर वो पहले से दे दे तो वो वैल्यू हमेशा इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये सब तुमने को अभी कुछ भी याद नहीं है, बड़ी स्ट्रेंज सा मुझे लग रहा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले एक बार जरा देखें, बार बार हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर मतलब पर यूनिट, जैसे हर वेक्टर का एक वैल्यू आती है ना, मैग्नीट्यूड आता है, उसका लेंथ आता है, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ 1 के इक्वल हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मान लो तुमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, जैसे तुम ये कैलकुलेट करोगे, कभी भी ये 1 के इक्वल आ गया तो वी कैन से दैट कि ओपी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी, और एक्सरसाइज 10.2 से हमने स्टार्ट किया था, उसके स्टार्टिंग के कुछ 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे थे। एक बार कॉपी बुक खोल लो अपने, पेज नंबर
354 में चले जाओ, एक्सरसाइज 10.2। वहाँ पे तुम लोगों ने कुछ टिक्स भी मार दिए होंगे, कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। देख लो, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। तो टिक नहीं मारे बुक के ऊपर, तुमने हल्का सा मारा है कुछ, लेकिन कॉपी में तो किया हुआ है ना, उस दिन करके गए थे यहाँ से क्वेश्चंस। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस वी हैव डन, ठीक है। ओ सेट एक्सरसाइज 10. वही है, ये कहाँ जा रहे हो? 10.1 नहीं करेंगे क्योंकि वो डेफिनेशन वाले चीज़ें वो सब नहीं पूछे जाएंगे। मैं उस दिन बता चुका हूँ, फोर्स नहीं पूछेगा कोई तुमसे, स्केलर है या वेक्टर है वो सब नहीं पूछने वाला कोई तुमसे। अब एक बार बताओ, मैग्नीट्यूड निकालना याद है? सब कर चुके हो ऑलरेडी, मैं क्या करूँ उसका, मैं कुछ कर नहीं सकता ना। मैं तुम लोगों को याद दिला दिया कि ये चीज़ें तुमने कर ली हैं। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सीधा सीधा दिखा दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन तुम वहाँ से कर चुके हो। एक बार देख लो अच्छी तरह से वो क्वेश्चन, सब एक बार गो थ्रू कर लो। फर्स्ट 10 क्वेश्चन नहीं गो थ्रू करोगे तो अभी नहीं पता चलेगा। जिस कॉपी में भी किए थे उसको एक बार गो थ्रू कर लो, सो दैट उस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन और बचते हैं, उसको हम लोग खत्म करेंगे। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। वो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है वो। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, हाँ जो भी वहाँ निकाले उससे डिवाइड कर दोगे, दैट वैल्यू रूट ए स्क्वायर, ठीक है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही थे, अभी तक उस चैप्टर में भी तो कुछ आया नहीं है, वही सारी चीज़ें ही दोबारा दोबारा तुम लोग लिख रहे हो। तुम्हें याद है तो क्यों लिखोगे, बस मेक श्योर कर लो कि याद है। जो करना है कर, मैंने मना किसी चीज़ के लिए नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए तो मैं खाओ, मुझे मतलब जरूरत तो उसको दे दे। ठीक है, हो गया, रिकॉल हुआ। ठीक है, आई थिंक ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तुम लोग रिकॉल कर लोगे बाय सीइंग द वीडियो ऑल्सो। तुम वो वीडियो देख लोगे अभी 5-10 मिनट में जो भी मैंने बताया, और एक बार फिर नोट्स को दोबारा कर लेना, क्योंकि तुमने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर रखे हैं। हम लोग 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि व्हेन कैन वी से दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। मान लो दो वेक्टर्स हैं और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? एक लाइन पे, मतलब इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो कभी भी अगर ये जानना है कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो सपोज कर लो कि तुम्हारा पहला वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर है b a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में कोलिनियर हैं तो इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट का जो रेशियो होना चाहिए, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट मतलब i, दोनों में i के कंपोनेंट क्या है, a1 और a2, उसका रेशियो must be equals to the ratio of j component, that is b1 and b2, and that must be equals to the ratio of their k component। अगर ये satisfy हो जाता है तो you can say that they are collinear। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसी बात को हाईलाइट कर रहा है। उसने तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हैं, you can name them as a वेक्टर एंड b वेक्टर। पहला वेक्टर है a वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b वेक्टर है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब जरा जल्दी से देख के बताओ, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या ये कोलिनियर होंगे? ये चीज़ें थोड़ी सी लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ मेरे पहले वेक्टर को, तो a1 b1 और c1 तीनों की वैल्यूज़ क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, a1 की वैल्यू है 2 और b1 -3 और c1 है 4। अब b वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ में, तो अब यहाँ से बताओ a2 b2 और c2 कितना कितना है, -4 +6 और -8। और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमें क्या कहता है कि इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो यू कैन सी कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किसके इक्वल आ रहा है, देखो जरा जल्दी से।
-1/2 -1/2 -1/2, तो ये -1, hence we can say that both the vectors are collinear। बस इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया, आया समझ में? नहीं नहीं, खा लो तो इतना बड़ा दे रहा है ना नीचे में लेना को, मैं वहां से निकाल लूंगा। अभी क्या खाऊंगा, क्लास के बीच में क्या खाऊंगा? हाँ ठीक है, कोई नहीं ठीक है। लिख लिया तू? हाँ, तो वो जैसे वो लिख रहा है वैसे क्यों नहीं लिख रहा तू? वो पूरा लिख रहा है। ए बी ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, पेपर जब होगा तो इसके मार्क्स काटूंगा और क्या। प्रॉपरली सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होती है। स्टार्टिंग में सब इजी लगता है, बाद में बोलते हैं अरे मुझे तो ये भी याद नहीं इसमें क्या होता था। डन। उसके बाद वाला क्वेश्चन तुम्हें एक नया टर्म दे रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो उसकी थ्योरी पहले बता देता हूँ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एक साथ आएंगे जो डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे। तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या नई चीज़ है उसके बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले मैंने अभी डायरेक्शन रेशियो टर्म यूज़ किया था, अगर ध्यान हो तो। ये जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर में ये जो आई, जे और के साइड में नंबर लिखा होता है, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं और डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। इन्हीं से हमें मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइन ये तुमको तब मिलेगा जब तुम इन तीनों वैल्यूज को एक एक करके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। जैसे मान लो ए को तुमने डिवाइड किया रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इट विल गिव यू डायरेक्शन कोसाइन। फिर इस बी को डिवाइड किया तुमने रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ, तो ये तुमको देगा एक और डायरेक्शन कोसाइन। और फिर सी को डिवाइड किया इसी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये तुमको एक और डायरेक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश के एलिमेंट लेटर से, और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी अगले चैप्टर में मिलेगी 3D में कि ये होता क्या है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना जान के रखो कि ये जो तुमने डिवाइड किया स्केलर कंपोनेंट को विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो वो तुमको डायरेक्शन कोसाइन देता है। मैं इस बात को एक बार और बता देता हूँ। अगर तुम्हें किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ दैट वेक्टर मस्ट बी नोन टू यू। जैसे मान लो एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और फाइनल पॉइंट है b x2 y2 एंड z2। इसको तुमने ज्वाइन कर दिया, इसने क्या किया, ए बी वेक्टर फॉर्म कर लिया। पिछले क्लास में मैंने बताया था वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं, जल्दी से बताओ। ए बी वेक्टर क्या बनेगा? ए बी वेक्टर कभी रूट का नहीं होता पहले। हाँ बोलो फिर। हाँ, जे कैप z1 के कैप। तो ये जो तुमने लिखा है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो 3 लिखे हैं इनकी तो वैल्यूज आएगी ना। हाँ, these 3 आर नोन एज स्केलर कंपोनेंट। इसका 2 नाम और मैंने क्या बताया था, याद दिलाओ? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन इसको नहीं बोलते हैं, डायरेक्शन नंबर। और अभी जस्ट मैंने बोला कि जब तुम इन वैल्यूज को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, अब मान लो मुझे इस पार्ट के लिए डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, तो सबसे पहले तो मैं एल लिखूंगा। एल की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1 होल अपॉन में। अब इस वेक्टर का मान लो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ जरा देखें। हाँ बहुत बढ़िया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ 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 बस, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और इसी का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग लिखेंगे, सेकंड डायरेक्शन कोसाइन m, तो क्या बनेगा बताओ? y2 माइनस y1, बाकी सारी चीजें ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसी का n दैट इज z2 माइनस z1, और फिर इसके नीचे भी सारी चीजें सेव हो जाएगी। तो ये जो तुमने लिखा है दिस इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन की थ्योरी है जिसकी मदद से तुम लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 12
एंड 13, ये मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ये तुम लोग को अभी करना है। पहले थ्योरी लिख लो, फिर 12 और 13 को जल्दी से खत्म। हाँ तो ये डायरेक्शन कोसाइन ही बताया मैंने। जल्दी 12 और 13 जल्दी जल्दी करो। 12 एंड 13 ये 3D में पता चलेगा। हाँ 3D में पता चलेगा, 3 बार बोल चुका हूँ। हाँ मैं 3 बार से ज़्यादा बोलता नहीं, फिर मैं गाली बकता हूँ। मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं 3D चैप्टर में दूंगा, अभी फिलहाल सिर्फ इसको लिख के छोड़ दो, उससे ज़्यादा भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसलिए नहीं कर रहा। अगर इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही बता देता ना तुम लोगों को कि नहीं भाई मैं इसको डिटेल में नहीं बता देता हूँ, मैं 3D में बताऊंगा इसके बारे में आराम से। वो दोनों क्वेश्चन करके आंसर वेरीफाई करोगे। 12 एंड 13 मत कर, फिर छोड़ दे, वो कर देगी तो बैठ के देखना उसको। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेक्टर तुम्हारे पास है, ये उसने ये काम तुमको करके दे दिया है, आगे का काम तुम खुद करो। हाँ एबीसी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम एलएमएन निकालो, हाँ बस वही करना, और क्या करना बस। हाँ 12 एंड 13 राइट। हम्म अगर कोई वैल्यू माइनस में होगी तब तो आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? आंसर चेक करो। थर्टीन का भी दोनों हो गए। अच्छा तूने 13 नहीं किया अभी? कर 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 जल्दी कर, तूने 13 कर लिया था ना? हाँ, रुक जा। वही ना, मुझे क्या कोई पहले वेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पिछले वाले में सिर्फ वेक्टर बना के दिया था, अब तुम वेक्टर फॉर्म कर लो और उसके बाद निकाल लो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हारे ही पैसे से लगाए हैं उन्होंने लाइट। हाँ तो बस, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ और मैं, तो वही तो कह रहा हूँ ना। चल कोई नहीं, ठीक है, उसके बाद अगर तुम बन जाते हो तो फिर तो वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट इज देयर, अदरवाइज तो कोई इंस्टीट्यूट की भी वैल्यू नहीं है। कुछ भी बोले जा रही है, छोड़ दो। अरे मच बेटर होता है पढ़ के, अगर तुम्हारा वहां से पेपर क्लियर हो तो। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे क्या बता रहा हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हारे ही पैसे ले लेके बनाया उन्होंने, अलग से तो कुछ नहीं बनाया। कितने बच्चे पढ़ते होंगे बताओ वहाँ पे? फिर भी एक अनुमान, तुम्हारे सेंटर में कितने बच्चे पढ़ते होंगे बताओ? 15 से ज़्यादा, और हर बच्चे से वो कितना लेते हैं? आप समझ रहे हो? उसके बाद अगर उन्होंने लाइट लगाई है तो सोचो क्या क्या उखाड़ा उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। मेन होता है तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए किसी तरह, अगर तो देर इज सो मच वैल्यू ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। नहीं तो वेस्ट ऑफ लाइट लगवाओ, फिर जाके अगले साल फिर चले जाना लाइट लगवाने। हो गया आंसर सही है? चलो हाँ आंसर चेक कर लो।
आज नहीं आया था वो, तो पापा आए हुए हैं उसके, हाँ पापा आए हुए हैं ना उसके। चल छोड़ तू। तो क्या हो गया तुझे, तो इतना स्लो और गलत कैसे कर रही है? ठीक है तो स्लो है वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए ना। 1 2 -3 इज योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज -1 -2 1। तो सबसे पहले जब ए बी वैक्टर बनाएंगे तो ए टूवर्ड्स बी, तो वेक्टर फॉर्मेशन में फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। -1 -1 आई कैप, -2 जे कैप, और फिर 1 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स +3 के कैप। तो तुम्हारा ए बी वैक्टर फॉर्म हुआ है -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप। देखो पहले ये चेक करो ये सही बना है या नहीं। अब इसमें तुम्हें जब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है, मतलब एलिमेंट निकालने के लिए बोला है, तो ऊपर आएगा -2, नीचे इन सबका स्क्वायर, मतलब 4 + 16 + 16, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होगा। अब ये 16 16 और 4 ऐड कर लो तो ये तो 36 का रूट हो जाएगा 6। तो पहली वैल्यू होनी चाहिए माइनस का 1/3, ठीक है, क्योंकि फिर वो कॉमन गलती सब में हुई होगी। नेक्स्ट वाली हो जाएगा -4/6, तो ये बन गया माइनस का 2/3, और लास्ट वाला हो जाएगा सिर्फ 4/6 दैट इज प्लस का 2/3। तुम इसको अलग से यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे -1/3 -2/3 एंड 2/3 आर योर डायरेक्शन कोसाइन, इसको डीसी बोलते हैं। क्या गलती हुई थी? चलो ठीक है, 16 16 और 4 ही तो ऐड करना था। तूने लिखा तो 16 16 4 ही है, 16 16 22 किया। तो जाने से पहले का यह हालत है, पार्टी से आने के बाद पता नहीं क्या होगा। अच्छा 14 मैंने नहीं बोला था, लेकिन वो भी इसी से रिलेटेड है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इसका मतलब कैसे सेम हो रहा है। उसने बोला है शो दैट द वेक्टर i + j + k is equally inclined to the axis ox oy oz ox, सबके साथ सेम एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे वो तुमको बोल रहा है कि एक वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ये तीनों एक्सिस, सपोज कर लो ये O है और यहां तक ये गया है, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है, 1 1 1, मतलब x पे भी 1 कट कर रहा है, y पे भी 1 और z पे भी 1, तो ये हो गया 1 1 1। और ये क्या होता है 0 0 0, तभी जाके जब तुम फॉर्म करोगे तो ये वेक्टर बनेगा ना, वो ये वेक्टर इसका नाम हो गया। क्वेश्चन चाहता है कि तुम ये प्रूफ करो कि ये वेक्टर इसके साथ जितना एंगल बना रहा है, इसके साथ जितना एंगल बना रहा है, इसके साथ में भी उतना ही एंगल बना रहा है। ये है उस क्वेश्चन का मतलब। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो ये प्रूफ करने के लिए तुम्हें सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो एल एम एन होता है, जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, दैट ऑल 3 वैल्यूज मस्ट बी इक्वल। और ये तो तुम देख के ही बता दोगे, क्योंकि 1 1 1 तो इसकी वैल्यू हो गई। तो जब पहली वैल्यू निकालने जाओगे तो 1 को डिवाइड करना है रूट के 1² + 1² + 1² से। m की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो आई थिंक सेम कैलकुलेशन है, 1/√, का 1² + 1² + 1²। और जब n निकालने जाओगे तब भी सेम कैलकुलेशन है। तो तीनों ही वैल्यूज क्या हुए, 1/√3 के इक्वल आ गए। बोलो हाँ। तो जब तुमने ये प्रूफ कर ही दिया है तो इसका मतलब है कि ये इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, लिख के ख़त्म करो जल्दी। फिर इसमें 2 चीज़ें और बताऊंगा जो कि तुम्हें 15th और 16th क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तुम लोगों ने 10th और 11th दोनों क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, याद है? ऐसे देखते हो पता नहीं, सेक्शन फॉर्मूला बता। हाँ हाँ क्या था वो, उसमें 3 कैसे, हाँ तो बोल रहा हूँ 10th और 11th दोनों में पढ़ा था। तभी मैंने 10वीं 11वीं बोला, क्योंकि 11वीं तो तू पढ़ा नहीं है और 10वीं में तू तो यार रीचेकिंग में डाल के 90 से नीचे करवाऊंगा मैं। तू फालतू आदमी है तू बता क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। और तू पहले लिख ले इसको, उसके बाद पूछूंगा, क्योंकि तब तो और अच्छे से आना चाहिए। हाँ तो और अच्छे से आना चाहिए फिर तो। चल चल लिख ले जो मेरे लाइन से वो तू बोल रही है, मैं क्या बोलूँ तुझे और। चल पढ़ ले। ये कैसे समझ में आ जाता है बे? ये सब बातें बड़ी जल्दी समझ में आती हैं। हाँ तो पढ़ाने देना,
मैंने जो बोला वो लाइन तो बड़ी जल्दी से कैच किया तूने, और यही मैं चिल्ला चिल्ला के बोले डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन क्या, कौन सी डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन, हम लोग सब बिगड़े हुए डायरेक्शन में है। मतलब ऐसे वाले हो तुम लोग। नहीं नहीं, बाद में क्लास के बाद सुन, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। दादाजी का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। मिलने आ रहे थे, गलती से बैठ गए, देखने के लिए बोलेंगे ये क्या, किसको गाली दे रहे। कैंटीन वैंटीन की बात मुझे नहीं करनी, खाने दे। इंसान है, कुछ भी खा सकते हैं। क्या हो गया तुम, मैगी जल्दी करो जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं अपने पास में। मैंने क्या समझाया था, ये तीनों के साथ में सेम एंगल बना रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ये वेक्टर है ना, ओ ए वेक्टर दिख रहा है, ये इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ सेम एंगल बना। नहीं वैसे तू कैसे विजुअलाइज करेगी, तू तो इसको ऐसे देख रही होगी ऑप्टिक्स एंगल। नहीं मैं बताता हूँ कैसे, देख। ये है तीन कोने, अरे इसको हाइट मान ले, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ। अब मान ले ये डंडे को मैं ऐसे फंसा देता हूँ, तो ये तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। उसको इमेजिन करना है तुझे, तो उसको वहाँ बोर्ड पे कैसे दिखाओगे। उसके लिए मुझे ये पेन को ऐसे लेके खड़ा रहना पड़ेगा और फिर बोलना पड़ेगा तीनों के साथ। और वो इससे प्रूफ हुआ है, एलिमेंट जब तुमने 1/√3 तीनों की वैल्यू में से एक भी अलग आ गया तो नहीं होगा। पानी इन्होंने गर्म दे दिया मुझे, पीने का मन भी नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं। अबे क्या है ये सब, छोटे मोटे बदमाशियां करते हो। बड़ा कुछ करो, स्टारबक्स कॉफी वॉफी, छोटा मोटा क्या बता रहे हो, पटाखा फोड़ा, ये तो स्कूल में ही हो जाता है बे। हाँ तो छोड़ दो, बनाने दो वो इसके ले भैया, मैंने कम बढ़ गया था जो 1 लाख रुपए लेने के बाद भी कम पड़ गया, वहाँ तो फ्री में देना चाहिए तुम लोग खाना। हो गया चुप, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ के बारे में जानने का। ये सब साले प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हरामी होते हैं एक नंबर के। बच्चा जब तक क्लियर नहीं हुआ साला लूट रहे होते हैं बच्चों को, और कुछ नहीं। चल, सेक्शन फॉर्मूला जो 10th में पढ़े थे वो पहले बता देता हूँ, उसको मत लिखना, जब उसको वेक्टर के साथ रिलेट करूंगा तो डेफिनेटली तुमको वैसे ही याद हो जाएगा। ये हमने तब पढ़ा था जब हमारे पास दो पॉइंट्स हुआ करते थे ए एंड बी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिया होता था x1 y1 एंड x2 y2। सपोज कर लो हमने एक पॉइंट P बीच में ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर तुमने पॉइंट अंदर लिया है तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज डिवाइडिंग इंटरनली, या इंटरनल डिवीजन का केस हो गया ये। तो इसमें हमें वो पूछता था x और y के कोऑर्डिनेट बताओ। अब बोलो, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट बताना है, बोलो। भूल जा, रूट इसमें नहीं होता है, चुप रहो। हाँ वो छोड़ देना, वो इसके बाद आएगा, पहले इसका बताओ ना क्या हो गया इसमें। m, हाँ mn का रेशियो तो दिए रखा है मैंने तुमको, मैं तुमसे x और y निकालने का फॉर्मूला मांग रहा हूँ। हाँ ये भूल गया तो इतना बेवकूफ वाला, मैं सोचा था ये आराम से बता दोगे। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। याद आया। अब इसी पॉइंट को बिल्कुल ही बीच में ले जाके रख दें तो इसका सेकंड फॉर्मूला निकल आता है जो तुम बोल रहे थे। हाँ अगर तुमने ये बीच में रख दिया तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, मतलब m और n क्या हो गया आपस में बराबर। तो ये अगर x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है और तुम्हें x, y निकालना है तो x विल बी x1 प्लस x2 बाई 2, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, और ये y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और अब गेस करो कि एक्सटर्नल के केस में क्या होने वाला है, कि वो जो P पॉइंट है वो अंदर की जगह बाहर चले जाएगा। मतलब ये है x1 y1, ये है तुम्हारा x2 y2, और ये P पॉइंट चला गया बाहर की तरफ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक m है और यहाँ से लेके यहाँ तक n है, और तुम्हें x, y। अब बताओ इसमें क्या चेंज आएगा, ये गेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ओनली द साइन इन द मिडिल विल बी माइनस साइन, दैट्स इट। हाँ mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड y2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये मैंने तुम लोगों को सिर्फ रिकॉल कराया वो जो तुम आज से 2 साल पहले पढ़ चुके हो, और पिछले साल भी किया था हमने ये। नहीं इसको नहीं लिखना है, इसके
एप्लीकेशन को जो कि वेक्टर में यूज होगा उसको लिखना है। तो सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग सेम रहेगा, इंटरनल हेडिंग सेम रहेगा, एक्सटर्नल हेडिंग सेम रहेगा, इवन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है मिड पॉइंट फॉर्मूला वो भी सेम रहेगा। बदलेगा क्या? तो बदलेगा कुछ चीजें, वो मैं बदल रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले तो इनको हटाओ, यहाँ पे कोई एक्स वाई नहीं होता, यहाँ पे सीधा वेक्टर की वैल्यू आएगी। ए को हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर, बी को हम लोग बोलेंगे बी वेक्टर, पी हमें निकालना है, एम और एन के रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला बनेगा पी वेक्टर के लिए, मतलब तुम्हें पी वेक्टर फाइंड करना है, एम और एन के रेशियो में ये बैठा हुआ है। तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। दैट्स इट। यहाँ पे मिड पॉइंट के केस में ये सब हटा दो यहाँ से, ये आ रही है यहाँ से। अब बताओ, गेस करो इसमें क्या होना चाहिए, खुद ही सोच के बताओ क्या बनने वाला है। फिर ज़्यादा चेंजेस होने नहीं है। फिर से ओपी वेक्टर ही निकाल रहे हो, बोलो क्या निकलेगा। इसको बना लो ए वेक्टर, इसको बना लो बी वेक्टर, बोलो बाई 2, खत्म। ये चीज़ यहीं खत्म हो जाती है। तो अब आखिरी वाला बताने में और ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये हटाया, खाली एम एन को छोड़ दिया, यहाँ पे ए बी चिपका दूंगा और ओपी वेक्टर तुम्हें फिर से एक बार निकालना है। बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये तुमको निकालना है ओपी वेक्टर, बोलो। एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। अब तुम लोग लिख सकते हो, और इससे रिलेट करूंगा, 2 क्वेश्चन है बुक में। अबे रुक जा भाई, तो आया ही अभी 2 मिनट पहले, क्या हल्ला कर रहा है? तेरा वहाँ छुट्टी हो गया ना अभी? 1 वीक छुट्टी है ना? ऐसा बोलेंगे दादू? मुझे लगता नहीं तेरे दादू ऐसा कभी भी बोलेंगे। ये उनका मिथ है, उनके दिमाग से मैं ये मिथ हटा दूंगा। कोई परेशान वरेशान नहीं कर रहा मैं कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट नहीं हूँ, लाइट वाइट टांगूंगा नहीं मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारे ही पैसे से, खास कर। ठीक है, तो डोंट, मैंने गुस्सा मत दिला, ठीक है ना। कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, गधा बनेगा बैठ के यहाँ पे। कितने आए मैथ्स में? सर अंकल 38 आए, फ़ोन करना भूल गई। क्यों 38 आएगा तो वैसे ही बंदा फ़ोन शौक के मारे नहीं करेगा। वाह, हाँ तो फिर पढ़ेगा कौन उसके लिए? तुम लोग का कल कोई क्लास नहीं है, लेकिन अगली क्लास संडे को है। और अब आगे से मैं खुद ही इन्फॉर्म कर दिया करूँगा कब क्या है। और फिर अभी ये वीक पूरा छुट्टी है, तो जब भी बोलूँगा चुपचाप आ जाना, ठीक है। तो वो मैंने कर लिया उसके साथ सेट, उसमें कुछ ऐसा वैसा सेट कुछ नहीं करता। वैसे भी मेरा तो इंस्टीट्यूट है ना, मैं क्या करूँ, मुझे भी तो जाना है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं कभी भी बोलूँगा ये रात के 12 बजे आ जाओ, स्टारबक्स कॉफ़ी चलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो मेरी जो भी छुट्टी होगी वो, उसमें कुछ तुम लोग का इंटरफेरेंस नहीं जाता, वो घटिया जगह मुझे मालूम है। तो जब वो खुद ही बोल रही है कि नहीं जाया करो, तो समझ में नहीं, वो 2 बार बेवकूफ़ बन गई तो तुझे तीसरी बार नहीं बनना दे रहा। चुप चुप चुप, अबे ब्रांडिंग का नाम नहीं ले सकता। अबे स्टारबक्स का नाम नहीं ले सकता, मम्मी को बताना पड़ेगा, तेरा लग रहा है। मैं बोलूँगा यार उसका कोई गलती नहीं था, वो सबसे ज़्यादा तो आपकी बेटी बोलती है, बस इतना बोलते ही फिर होगा तेरा अच्छे से। कुछ नहीं तेरे बारे में बड़ी तारीफ की उन्होंने। हाँ चल, 15 नंबर तुझे करना है और 16 नंबर भी तुम्हें ही करना है, मैंने कुछ नहीं, दोनों को करना है। 15 और 16 आई थिंक जो भी मैंने बताया है उससे कर लोगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, क्योंकि वो क्वेश्चन 15 और 16
एक बार करो, ट्राई करो, क्योंकि मेरे ख्याल से कर लोगे आराम से। पुरानी बातें छोड़ के अभी नए तरीके से काम शुरू करो, फालतू का देयर इज नो सच पॉइंट। उन्हें क्यूरियोसिटी किल्स द क्रो कहानी थी एक, वो मत करो गोली लग जाएगी। 15 16 जल्दी जल्दी करो। अबे तू पढ़ ले, तू करेगा या दादू का नंबर है क्या? दादू फोन यूज करते हैं ना, क्योंकि मार्क्स भेजने हैं ना, उनके भी, उनके मम्मी और पापा दोनों का नंबर ऐड है। पापा पापा का भी इन्वॉल्वमेंट है, पापा बीच में बजाते भी तो है ना तुझे, इसलिए। सुन जल्दी कर, उसके बातों में मत आओ। वो ना घुमा देता है ऐसे करके, 3 3 घंटे बैठ जाएगा, बोले अंकल ने कुछ पढ़ाया नहीं आज। कई बार इसकी मम्मी ने बोला मुझे फ़ोन करके, बातों में लगा देता है ऐसे और बोल देता है अंकल ने आज कुछ पढ़ाया नहीं। करेगा कि नहीं करेगा? सुन देख, अपना 9 बजे के बाद मेरी घंटी बज जाती है, नहीं मेरी घंटी में। हाँ, वो जो तेरे क्वेश्चन में आर लिखा है ना, दैट इज ओपी वेक्टर, क्योंकि नाम तो वो अपने हिसाब से चेंज करेगा ना, तो उसमें ओ आर वेक्टर कर दो, अपने नाम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मैंने ये भी लिया क्वेश्चन में, कहीं ये भी है ही नहीं, वहाँ पे पी क्यू लेके काम चल रहा है। देखो मैंने क्या बोला था तुम्हें, वेक्टर मिलेगा वहाँ पे, तो तुम्हें ऑलरेडी 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, बीच वाला वेक्टर निकालना है, और फर्स्ट केस में वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, सेकंड केस में एक्सटर्नली। बस फटाक से करो क्वेश्चन को, उसमें इतना टाइम थोड़ा ना लगेगा। 2:1 जो पूछा है, एक में फर्स्ट में इंटरनली के केस का है और सेकंड वाला एक्सटर्नली है। तूने एम और एन की वैल्यू क्या रखा है? एम इज 2, एन इज 1। हाँ, और पहला वेक्टर ए वेक्टर बनाओ। क्वेश्चन में एक पहला वेक्टर है ना, वो ए वेक्टर बन गया, जो दूसरा वेक्टर है वो बी वेक्टर बन गया, और जो बीच वाला है वो उस क्वेश्चन के हिसाब से आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर हो जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन में ए और बी के जगह उसने टर्म यूज की है पी और क्यू, तुम बोलोगे मैं यहाँ पी और क्यू लिख देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर तुम्हें फॉर्मूला को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसका यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, तो जब तुम फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, एम प्लस एन है ना, एम प्लस एन है, डिवाइड एम के साथ क्या है, इनटू है ना वो तो। हाँ, तो 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे नंबर से होता है बस। हाँ, जैसे अलजेब्रा में होता है वैसे ही होगा। दोनों पार्ट्स के आंसर्स पहले चेक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना। ओ भाई, ओ भाई, आंसर पहले चेक कर लेना, मान लो गलत हो गया तो फिर तेरा वो दूसरे वाले भी सेम गलती करेगी। दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। हाँ, तो छोटी सी गलती गलती होती है, कोई बड़ी गलती करके गलती नहीं होती। ठीक कर, ठीक कर। हाँ, आई जे के का सॉल्व कर लेना पहले, आई आई के साथ जो भी कुछ ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सब कर ले। पहले पी क्यू वेक्टर फॉर्म करो ना, थोड़ा ऑलरेडी तो बना हुआ है। इससे जो पहला वाला है वही पी वेक्टर बनेगा, और जो दूसरा वाला है वो क्यू वेक्टर बनेगा, और तुम्हें बीच वाला फाइंड करना है। आया तेरा आंसर, आया पहले वाले का? हाँ, उसने अलग अलग करके लिखा है, तुम उसको अलग कर सकते हो। अभी दूसरा पार्ट भी है उसका, एक्सटर्नली में बीच में माइनस का साइन डाल देना बस। दोनों हो गए, तेरा भी हो जाएगा, जल्दी कर ले, कुछ नहीं।
नहीं करेगा। पता नहीं। हाँ ये पड़ता है। अच्छी बात है, क्यों नहीं पड़ेगा, बढ़िया। कौन बोल दिया? खुद तो जाके आज अल्लाह अल्लाह कर रहा था आकाश में। तू ही है मेन। तू क्या कर रही थी सेमेस्ट्री वाले सर के साथ में? क्या डाउट पूछ रहा था? टू, सुन 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 सुन, ये तो घटिया काम कर दिया। नीचे 2 - 1 है तो 3 कैसे हो गया बे? हाँ, ये बीच में मंगाया था, 12 अक्टूबर का डिलीवरी था ये। अच्छा उसको ना खुल जाता है वो। हाँ बस 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 वही सोच के मंगाया था। हाँ हाँ, उसका सेकंड पार्ट एक आंसर दिया हुआ नीचे। सुन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लो, क्योंकि उसमें तुमको दोनों वेक्टर दे रखे हैं लेकिन पॉइंट के फॉर्म में दे रखे हैं। अब पॉइंट के फॉर्म का क्या मतलब होगा, लगाओ दिमाग। उसने तुमको बोला है कि P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एकदम से मिड पॉइंट में बैठा हुआ है R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। P है 2, 3, 4 और Q है तुम्हारा 4, 1, -2। तो अगर वो तुम्हें मिड पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों तो सेम हो गए तुम्हारे। दैट मीन्स M and N आर बिकमिंग इक्वल। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर उसके अकॉर्डिंग काम करें तो OR वेक्टर विल बिकम इक्वल्स टू OP प्लस OQ अपॉन में 2। अब यहाँ पे O मैं किसको मीन कर रहा हूँ? ओरिजिन को। तो जब तुम OP वेक्टर बनाओगे तो OP वेक्टर स्ट्रेट अवे बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। मतलब ये जो भी दिया हुआ उसके आगे ijk लगा दो, और OQ के लिए 4i प्लस 1j माइनस 2k, और दोनों को ऐड करके बाई 2। बस इसके आगे कंटिन्यू कर लो। मिड पॉइंट हो गया ना। जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? दिस प्लस दिस अपॉन 2, इसका x मिल गया। हाँ 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 कर। तूने कर तो लिया था, फिर क्या कर रहा है? हाँ तूने कर। अभी ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, उनका रेफरेंस ओरिजिन से होता है, तो O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, दैट्स इट। वो लिख लिया करो, कुछ नहीं। जल्दी कर ले। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद, एक और क्वेश्चन, उससे वो ऑलमोस्ट हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन है थोड़े से अलग टाइप के, वो अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। एक और करेंगे, वो इजी है, वो तुम लोगों को मैं सिर्फ बताऊंगा और तुम लोग करोगे उसको, उसमें मेरा कुछ ज़्यादा योगदान नहीं रहेगा। तो घटिया आदमी है मैं। हाँ नहीं, कर ले रहा है जल्दी जल्दी, बस उसके बाद बदमाशी शुरू कर दे रहा है। ये नहीं कि बैठ के पुराने चीज़ें रिवाइज करें, इंटीग्रेशन जो कि आज तक इसको आया नहीं, डेरिवेटिव जो कि वंस अपॉन ए टाइम, इनवर्स ये क्या होता है, ऐसे वाले हालत में है। वो सारा चीज़ उसका रिपीट हो रहा है, मतलब उसका विजन हो रहा है, तो चाहे तो रिवीजन कर रहा है। मैंने तू चाहता है सारा घटिया काम दुनिया का करे और किसी को कुछ पता ही नहीं चले कानों कान का, तो उसको क्यों नहीं बताऊं? तो क्या तेरे पीठ पीछे मैं बात करता नहीं? मैं जो करता हूँ सामने सामने बोल देता हूँ। हाँ तो तू पढ़ ना, बोल के अरे सर मैं आपका देख कैसे जवाब देती हूँ आपको। जोक ऑफ द मिलेनियम सर। वो आया है अभी, कुछ ढंग से उसका भी है, पढ़ के जाएगा, देख बढ़िया करेगा। बाय। क्या? वाह, तो उसको वैसे ही हंसी आ रही है तेरी बात सुन के। हाँ मैं रोक के बैठा हूँ। हाँ हुआ, आंसर्स मैच कर ले एक बार। बाई 2 किया तूने सबके साथ में? व्हेन यू विल डिवाइड इट विथ 2 यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। हर वैल्यू को 2 से डिवाइड भी तो करोगे ना, वहाँ पे बाई 2 क्यों लिखा हुआ है फिर? इट्स जस्ट नॉर्मल डिवीजन कि तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो सबको। हाँ कर ले, क्या हो गया, उसमें कितना टाइम लगना है? हाँ अब चेक कर लो एक बार। ठीक है,
अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़, 17 नंबर पढ़। क्या इस क्वेश्चन को बिना मेरी मदद के मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करना, सजेस्ट करो। अभी कैसे पता चलेगा कि हाइपोटेनियस की लेंथ कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि उसने तुमको ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3i माइनस 4j माइनस 4k, यही है। और बी वेक्टर, अभी ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, हो सकता है ये वेक्टर पॉइंट बी पे 90 डिग्री बना भी ना रहा हो, मैंने लिख दिया है। ये हो गया 2i माइनस जे प्लस के, और सी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस पे। तो अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि इसके सिर्फ स्केलर कंपोनेंट लिखो तो क्या क्या लिखोगे बताओ। 3 माइनस 4 माइनस 4, बी का 1 और सी का। अब मान लो ये ट्रायंगल ऐसे ही है और हमें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन कहीं तुमने जब डिस्टेंसेस फाइंड किए एंड यू आर फाइंडिंग कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तब तुम्हें फिगर को एक बार रीड्रॉ करके ये प्रूफ कर दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यही काम करके प्रूफ कर दो कि राइट एंगल है। कर सकते हैं, हाँ करो फिर। बस ये लास्ट है, इसको जल्दी से कंप्लीट करो और मुझे बताओ कि डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ, जैसा ए बी वेक्टर फॉर्म करते हैं जब, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो वही करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं आता होगा, छोड़ दो उसको, रूट में बाद में स्क्वायर करके चेक कर लेंगे ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सिंपल, और कुछ नहीं करना उसमें। क्या हो गया, मार खाना है क्या। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा तो हो गया होगा अब तक। घटिया आदमी है ये। क्या हो रहा है अभी। होगा तेरा, आज आज घर पहुंच पहले ही देख। क्या सॉरी सॉरी बोलते रहता है दिन भर, अनयूजुअल होगा फिर। एक बार तूने अपना अनयूजुअल उसमें चेक कर, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल होना ही होना है, और अगर तू नहीं कर पा रहा है तो तू घटिया आदमी है। देखा देखा, डांटना नहीं, तो घटिया काम करेगा तो डांट ही खाएगा। बैठ के अल्लाह गुल्ला मचा रहा है। कौन सा निकाला पहले, 3 माइनस 2, गलत। देख मैं बता रहा हूँ, तूने ये माइनस गलत किया है, सोच। तो स्टेज में अगर -4 माइनस ऑफ -1 को 5 लिख का स्क्वायर 25 कर रहा है, तो गलत ही कर रहा है ना। ठीक कर, तभी तेरा आंसर नहीं आया, इसका आ जाएगा देखना।
नहीं नहीं, ठीक कर रहा है। तेरा एक रूट 35 आया है। रूट, हाँ तीसरा कर, अपने आप पता चल जाएगा कि तेरा क्यों सही है। तेरी मम्मी का फोन है, ले पकड़। तेरी बोल दे बस, छूटेगी और क्या हो गया। हाँ ठीक है, तो तेरे तीनों डिस्टेंसेस जो आए हैं उसमें सबसे पहले बताओ, ए बी वेक्टर कितना आया, रूट का 35, और बी सी रूट का 6, और ए सी कोई बात नहीं, तेरे जो आया वो बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, तो वैसे बोलो, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ तुम लोगों को, बी सी इज रूट का 41, कोई नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लूँगा। कौन सा वाला? ए सी इज रूट 6, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में। आप सुनो ध्यान से, तो इसका मतलब है कि हमने ये जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है वो अलग तरीके से इंक्लाइंड होगा। अब तुम ही लोग बताओ कि ये जो अलग होगा वो किस तरह से अलग करेंगे हम लोग। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी लग रही है तुमको, बताना जरा, मैग्नीट्यूड वाइज देख के बताओ, इसमें सबसे बड़ी कौन सी साइड है? रूट 41, तो बी सी को यूं गिराओ फिर, और ए बी को यहाँ लगाओ, और ए सी को यहाँ लगाओ। उसके अकॉर्डिंग तुम अपने कोऑर्डिनेट्स बदल सकते हो। तो तुमने ये प्रूफ किया हुआ है कि ए बी ये रूट 35 है, बी सी ये रूट 41 है, और ए सी ये रूट 6 है। अब जरा बताओ, क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करने पे हमें ए सी स्क्वायर मिल जाएगा? क्योंकि ए बी अगर मैग्नीट्यूड वाइज रूट 35 दे रहा है तो स्क्वायर करते ही क्या मिल जाएगा, ये 35, और बी सी जो कि, नहीं यहाँ पे चेंज करो, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 35, ए सी कितना है, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो कितना हो गया 41, और बी सी का स्क्वायर कितना हो गया, ये भी 41। तो अब तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल कहाँ पे है? आया समझ में आया? चल, इतना थोड़ा पढ़ के आ जाना, ठीक है, चल जाओ।